नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है, तो चलिए सुनते हैं कि किस तरह एक डाकू से वे बने महर्षि वाल्मीकि। कहानी कुछ इस प्रकार है। भीलों के एक समूह में एक बच्चा जिसका नाम था रत्नाकर बेहद चपल और फुर्तीला था। उसकी चपलता, उसकी फुर्ती की सभी तारीफ करते थे। वह तुरंत दौड़कर जंगल में जाता और जो भी सामान चाहिए अपनी माँ को लाकर दे देता। रत्नाकर के पिता अपने घर के पालन पोषण के लिए जंगल से जाने वाले राहगीरों को डरा धमका कर उनका सामान लूट लेते थे और इस तरह उनके परिवार का जीवन यापन चलता था। धीरे धीरे करके रत्नाकर बड़ा हुआ और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो घर चलाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से रत्नाकर के ऊपर आ गई। अब क्योंकि उसके पिता थे नहीं तो जंगल में जाने वाले राहगीरों से सामान लूटना, उन्हें धमकाना, यह सारा काम रत्नाकर करने लगा। और उसके पास जिम्मेदारियां भी थीं। घर पर बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी, बच्चे थे। आखिरकार सभी को खाना खिलाना था, सबको पालना था। तो इस तरह रत्नाकर यह काम करता रहता था। एक बार उस जंगल से देव ऋषि नारद निकल रहे थे और जैसे ही रत्नाकर ने देखा कि यहाँ से एक ऋषि जा रहे हैं, उसने तुरंत कूद करके उनको रोक लिया और सीधा उनके गले पर एक छुरी रख दी और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना। लेकिन नारद के चेहरे पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, न वे डरे। उन्होंने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या दे दूं भाई? लेकिन देने से पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करते हो? और किसी ने अगर यह प्रश्न किया होता तो शायद रत्नाकर को बेहद क्रोध आ जाता। लेकिन नारद की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि रत्नाकर ने उत्तर देना जरूरी समझा और कहा, यह काम करता हूँ क्योंकि मेरा परिवार है, मुझे उनको भोजन करवाना है। अब चलो, बेकार बात मत करो और जो भी है मुझे दे दो। तो नारद ने फिर कहा, अच्छा, तुम अपने परिवार से बेहद प्यार करते हो, बहुत स्नेह करते हो, तो वे भी तुम्हें बहुत स्नेह करते होंगे। रत्नाकर को समझ में नहीं आया, यह ऋषि, यह साधु जैसा दिखने वाला आदमी, इस व्यक्ति इस ढंग से क्यों प्रश्न कर रहा है। लेकिन रत्नाकर ने फिर कहा, हाँ, वे लोग भी मुझे बेहद स्नेह करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। चलो, जो भी है मुझे दो। तो नारद मुनि ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ, जब वे इतना प्यार करते हैं तो यह जो कार्य कर रहे हो लूटने का, इस कार्य का जो फल तुम्हें मिलेगा, इस पाप का जो परिणाम तुम्हें मिलेगा, क्या वह इसके भी भागीदार बनेंगे? एक क्षण के लिए रत्नाकर रुका, लेकिन उसने उसी विश्वास से नारद मुनि को जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, वे मुझे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, वे मुझे मेरे इन कामों में जरूर पाप के भागीदार बनेंगे। नारद ने फिर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो देखो भाई, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। एक बार तुम घर जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो, क्या तुम्हारे इस पाप में जो तुम लूटने का कार्य करते हो राहगीरों को, तुम्हारे परिवार वाले भागीदार बनेंगे, पाप के भागीदार बनेंगे? उसे रत्नाकर को लगा कि मुझे यह प्रश्न घर जाकर जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ में उसे डर भी था कि कहीं यह मुनि यहाँ से चला नहीं जाए। तो उसने कहा, ठीक है, मैं घर जाता हूँ, किंतु तुम्हें इस पेड़ पर बांध के चला जाऊंगा। नारद ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मुझे बांध दो तो मुझे बांध दो। ठीक है। रत्नाकर नारद मुनि को पेड़ पर बांध कर चला गया और जब घर गया तो सबसे पहले उसने अपनी बूढ़ी माँ से पूछा, माँ, एक बात बताओ, मैं जो यह लूट का सामान लाता हूँ और यह जो पाप करता हूँ, क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार बनोगी? माँ को बेहद आश्चर्य हुआ। बेटा, कार्य तुम कर रहे हो, कर्म तुम्हारा है। तुम अच्छा कर्म करो तो उसका पुण्य तुम्हारा, तुम बुरा कर्म करोगे तो उसका पाप भी तुम्हारा।
भला तुम्हारे कर्म में पाप की भागीदार मैं कैसे बनूंगी? रत्नाकर को बेहद दुख हुआ। फिर वो अपनी पत्नी के पास गया। उसे पूर्ण विश्वास था, इतना स्नेह, इतना प्रेम करने वाली पत्नी जो उसकी हर बात का ध्यान रखती है, वह भला उसके पाप में हिस्सेदार क्यों नहीं बनेगी, भागीदार क्यों नहीं बनेगी? उसने अपनी पत्नी से भी यही प्रश्न किया, यह जो मैं डाकू बनके लोगों को लूटता हूँ, सामान लाता हूँ, क्या तुम मेरे इस पाप की भागीदार बनोगी मेरे साथ में? पत्नी ने आंखें फाड़कर आश्चर्य से देखा। हाँ, भागीदार तुम्हारे कर्म में? भाई, मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी, हमें पालना पोसना, यह कर्तव्य तुम्हारा है। अब तुम यह कैसे लाते हो, किन कर्मों को करके लाते हो? भला उन कर्मों के फल पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है, मेरी भागीदारी कैसे हो सकती है? तो फिर मैं कैसे तुम्हारे पाप में भागीदार बनूंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हूँ। पत्नी के उत्तर को सुनकर रत्नाकर बेहद उदास हो गया। वह चुपचाप वापस जंगल में आया और उसने नारद मुनि को जहाँ पेड़ के ऊपर बांध रखा था वहाँ से खोल दिया और कहा, मुनिवर, आप सही कह रहे थे, मेरे पाप में कोई भागीदार नहीं बनेगा। अब आप ही बताइए, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? तो नारद मुनि ने कहा कि रत्नाकर, तुम जीवन भर केवल मारो मारो मारो, मरा मरा, ये मरा काटो, ये ही बोलते आए हो। अब तुम्हें बोलना है राम 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 राम। लेकिन जब रत्नाकर तप करने के लिए बैठा तो उसके मुंह से बार बार केवल मरा 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 यही निकला, जो अंततः सुनाई देने लगा राम 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 राम। और इस तरह बेहद कठोर तप करने के पश्चात रत्नाकर का इतना कठोर तप था कि उनके पूरे शरीर के ऊपर दीमक, टर्माइट्स ने अपना घर बना लिया। टर्माइट्स के, दीमकों के इस घर को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। और जब तप पूरा पर करने के पश्चात रत्नाकर उससे बाहर निकला, उस वाल्मीकि से, टर्माइट्स के घर से बाहर निकला, तो वो कहलाया वाल्मीकि। और वे इस तरह भील परिवार में जन्म लेने के पश्चात, डाकू का जीवन व्यतीत करने के पश्चात, पश्चाताप करने के बाद एक पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका था और बने थे वे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रचना करी है संस्कृत महाकाव्य रामायण की। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।